डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल के अंदर हो चलता है। इसमें भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और जिससे एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी का उपयोग विभिन्न जीव ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस या कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को या सेलुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में यूज़ करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो भोजन हम लोग डाइजेस्ट करते हैं वो जब सेल में एसिमिलेट होकर के पहुंच जाता है, तो जब सेल में पहुंचता है तो वहाँ पर जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो फूड ऑक्सीजन के वो फूड का ऑक्सीडेशन होता है डिफरेंट एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तब वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और जब एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो जीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ये विद इन द सेल होता है, सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही क्लियर है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी 2 तरीके के होते हैं, एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों स्टेप में दोनों में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ग्लाइकोलिसिस स्टेप जो हो गया वो दोनों इसमें एक तरीके से कॉमन हो गया है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को अगर हम समराइज करके देखें तो देखिए हम इस तरीके से देख सकते हैं क्या कि फूड जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जिसको पायरुविक एसिड कहते हैं या पायरुवेट कहते हैं, पायरुवेट या पायरुविक एसिड कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लिसिस मीन्स टूटना, ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड होता है। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है, और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस दोनों में कॉमन होता है। अब पायरुविक एसिड के 3 रास्ते होते हैं कि आगे किस रास्ते पर जाता है। 3 रास्ते में पहला रास्ता आता है कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है या ईस्ट में है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तब पायरुविक एसिड, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी का फॉर्मेशन या 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। दूसरा स्टेप है, दूसरा एक केस और होता है, इसमें भी ऑक्सीजन का एब्सेंट होता है और ये हमारे मसल्स में चलती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग करते हैं तो उस समय एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस समय हैवी एक्सरसाइज के दौरान या फास्ट रनिंग के दौरान एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी पाने के लिए हमको क्या चाहिए? फूड चाहिए, और वो फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, उस फूड के लिए हमको ऑक्सीडेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि जितनी तेज़ी से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में नहीं हो पाती है। चूँकि मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर
एनाएरोबिक कंडीशन एराइज हो जाता है और उस समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। तो इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से हमको थकान का अनुभव होता है। थकान का अनुभव हमको क्यों होता है? फैटीग या हमको थकान का अनुभव क्यों होता है? थकान का अनुभव ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फैटीग हमको महसूस होती है, थकान हमको महसूस होती है। FATIGUE फैटीग। ठीक है, तो फैटीग हमको क्यों महसूस होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमको थकान महसूस होती है। और तीसरा रास्ता है पायरुविक एसिड का आगे जाने का कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रवेश कर जाता है और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये दो कंडीशन हो गया एनाएरोबिक कंडीशन का और ये कंडीशन हो गया एरोबिक कंडीशन में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड अब क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, एंट्री करता है। तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया और बना लिया क्या? एसिटिल कोएंजाइम ए। और एसिटिल कोएंजाइम में फिर उसके बाद ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाता है और या क्रेब्स साइकिल में जाता है और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो लगभग 38 ATP बनती है, जबकि इन दोनों प्रोसेस में 2-2 ATP का निर्माण होता है। तो ये मल्टीपल टाइम्स हायर है। देखिए, इसीलिए अगर कहा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर इफिशिएंट देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP का निर्माण होता है, जबकि एनाएरोबिक कंडीशन में बहुत ही कम मात्रा में लगभग 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस को खोज एम्बेडेन मेयरहाफ पारनास ने किया था, इसीलिए इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EMP पाथवे भी कहते हैं। ये दोनों में, एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों में कॉमन है। ये इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं। मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलती है और ये एक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में कॉमन होता है। ये फर्दर फॉलोइंग स्टेप्स में डिवाइडेड है। एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पायरुविक एसिड, जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में भी चेंज हो जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है। तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करके एसिटिल कोएंजाइम में बनाता है और ये एसिटिल कोएंजाइम में फिर TCA साइकिल में इंटर कर जाती है। TCA साइकिल क्या होती है? TCA साइकिल क्रेब्स साइकिल को कहते हैं, या इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, या TCA साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसकी खोज क्रेब्स ने किया था, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। इसमें ये क्रेब्स साइकिल फिर आगे की तरफ इसमें से जो प्रोसेस होता है ये रेस्पिरेटरी चेन प्रोसेस में इंटर करता है। ये इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर चलता है। जरा हम इसको भी समझ लेते हैं, एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। सपोज ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन,
ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है। इसको कहते हैं क्रिस्टी, CRISTAE। इस क्रिस्टी पर ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहते हैं, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। इसके अंदर लिक्विड पोर्शन पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में TCA साइकिल चलती है या क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है। इस क्रिस्टी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, ETC, और F1 पार्टिकल पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP और 2 NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम के समय में 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स साइकिल में 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 2 ATP, 6 NADH+H+ और 2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से टोटल 6 का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 4 ATP, 10 NADH+H+ और 2 FADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। चूंकि एक NADH+H+ से, एक NADH+H+ से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है और 2 FADH2 से एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए 10 NADH+H+ से 30 ATP का और 2 FADH2 से 4 ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो 30, 4 34, 4 38, तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये एक, इसीलिए देखिए एरोबिक कंडीशन में 38 ATP का बनता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लगभग 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। एनाएरोबिक कंडीशन यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। यह सिंपल और लेस एफिशिएंट प्रोसेस है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन यह एक एनाएरोबिक प्रोसेस होता है जो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या और माइक्रोब्स के प्रेजेंस में होता है। इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ये एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में मसल्स में होता है। ज़्यादातर हायर एनिमल्स के मसल्स में और कुछ बैक्टीरिया में, कुछ फंजाई में भी पाया जाता है। इस कंडीशन में इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान लगभग 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक कंडीशन। तो एरोबिक कंडीशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जबकि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड का होता है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें ये बोथ हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स दोनों में कॉमन होता है, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई और हायर एनिमल्स अंडर लिमिटेड कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे मसल्स में होता है, ठीक है।
इसमें लगभग 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें देखिए ग्लूकोज से 6 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होता है 38 एटीपी। यहाँ पर एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है, साथ में बहुत ही कम मात्रा में एटीपी बनता है। ठीक है, ये इसमें जो साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, और ये टोटल प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। तो ये मेजर डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस सेशन को ख़त्म किया। रेस्पिरेशन प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।